हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी आइंस्टीन में। आज हम आप लोग को जल निगम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2014 के 30 क्वेश्चन कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द केस ऑफ ए बीम सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग शियर फोर्स, ये कह रहा है उस बीम के संदर्भ में जिसे शुद्ध बंकन किया जा रहा है अपरूपण बल विल एग्जिस्ट, मे और मे नॉट एग्जिस्ट, विल नॉट एग्जिस्ट, विल बी मैक्सिमम, बना रहेगा, हो सकता है रहे या न रहे, बना नहीं रहेगा, अधिकतम रहेगा। तो देखिए इसको, अगर मान लीजिए कोई बीम है, उस पर प्योर बेंडिंग आ रही है, सिर्फ प्योर बेंडिंग आ रही है, ठीक है। तो सिर्फ प्योर बेंडिंग आएगी तो क्या होगा, उस समय शियर फोर्स नहीं जनरेट होगा। एक लाइन डायग्राम की तरह ऐसे लाइन आती है, शियर फोर्स क्या होती है, सिर्फ ऐसी लाइन आती है। बेंडिंग मोमेंट आता है, बेंडिंग मोमेंट ऐसे आएगा, ऐसे रेक्टेंगल, मगर शियर फोर्स कैसा आता है, शियर फोर्स लाइन डायग्राम की तरह आता है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन ए कैंटिलीवर बीम विथ यूडीएल द शियर फोर्स वेरीज फॉलोइंग। यूडीएल वाली कैंटिलीवर धरन में अपरूपण बल निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार बदलता है, लीनियर लॉ, पैराबोलिक लॉ, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द एबव। तो देखिए, कैंटिलीवर बीम कोई बना लीजिए, बना लेते हैं। इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाइए। अगर कोई फोर्स लग रहा है, यूडीएल लग रहा है, यूडीएल, तो कैसा बनता है, ऐसे बनता है इसका शियर फोर्स डायग्राम। एस एफ डी कैसा बनता है, ऐसा बनता है। तो कैसा, लीनियर है कि नहीं है, लीनियर है, तो लीनियर है, पैराबोलिक तो है नहीं, तो पैराबोलिक होगा नहीं, वो तो गलत हो जाएगा, ये होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लीनियर लॉ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक गोल शाफ्ट 5 किलो न्यूटन मीटर का बल अपरूपण प्रेरित कर सकती है। एक गोल शाफ्ट 5 किलो न्यूटन का बल आघूर्ण प्रेरित कर सकती है। यदि बल आघूर्ण को घटाकर 4 किलो न्यूटन मीटर कर दिया जाए तो शाफ्ट पर लगाए जा सकने वाले बंकन आघूर्ण का अधिकतम मान होगा। A circular shaft can transmit a torque of 5 kN. If the torque is reduced to 4 kN meter, then the maximum value of bending moment that can be applied to the shaft is। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट टॉर्क का फार्मूला होता है अंडर रूट मोमेंट का स्क्वायर प्लस टॉर्क का स्क्वायर, ठीक है ना। तो टोटल टॉर्क कितना दिया, 5, ठीक है, 5 दिया है, इक्वल टू यम कितना दिया है, यम निकालना है आपको, ठीक है। टॉर्क दिया है दूसरा वाला कितना, 4, तो 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, अगली स्लाइड ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, फिर यहाँ पे यम का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो यम का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 माइनस 16, तो बराबर हो जाएगा 9। तो यम इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट दोनों तरफ ले लेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। आगे चलते हैं, तनाव की तीव्रता ज्ञात करें। यदि 26.9 mm व्यास और 4.5 मीटर लंबा एक स्टील का राड 55 kN के मतलब किलो न्यूटन के एक अच्छी खिंचाव के अधीन है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसको लगाते हैं। चलिए, तो ए कितना दिया हुआ है, ए निकालने के लिए पाई डी स्क्वायर पान में 4 करना पड़ेगा, डाया दिया हुआ है, तो 3.14 गुणे डाया कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, फिर डिवाइड कितना कर देंगे, 4 से, ठीक है। तो
कितना आ जाएगा बताइए, एरिया कितना आएगा 3.1 इंटू 16.9 अपॉन में 4 इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई करिए। चलिए हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। तो 5683 mm स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो अब बल कितना दिया, फोर्स 50 किलो न्यूटन, 55 किलो न्यूटन दिया है, 55 किलो न्यूटन। तो 55 किलो न्यूटन, तो इसको बदल लीजिए, इसको बदल लीजिए न्यूटन में, तो इतना हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है, तीव्रता निकालनी है ना। तीव्रता निकालने के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, स्ट्रेस निकालने के लिए स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स कितना दिया है 5000 अपॉन में हमारा निकल के आया था एरिया 8.39 इक्वल टू कितना हो जाएगा 96.76 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है ना, mm स्क्वायर। तो देखिए ऑप्शन में दिया है, तो दिया है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं। 18 mm व्यास वाले एक हल्के स्टील रॉड का त्वरण प्रतिबल ज्ञात करें। दिया गया है मुख्य लोड 9 टन, 9.0 टन दिया है, टन फोर्स दिया है सिर्फ, ठीक है, लोड दिया आपका। तो देखिए ऑप्शन तो सब सेम है, गलत क्वेश्चन लग रहा है, मगर कोई ना कोई ऑप्शन लगाना ही पड़ेगा। चलिए इसको लगा देते हैं, मगर ऑप्शन देखिए सेम है, सब में सेम है, देख लीजिए आप लोग ध्यान से, ठीक है। इसको लगा देते हैं हम। देखिए एरिया निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा पाई डी स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3.14 पाई का मान, डी कितना दिया है 18 का स्क्वायर बटे में 4, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिवाइड करके बताइए कैलकुलेटर से कितना आ जाएगा, टोटल 254.42 mm स्क्वायर। कैलकुलेटर्स करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, थोड़ा इसलिए हमने कैलकुलेटर्स कर दिया। चलिए आगे, तो इतना आ गया एरिया। आगे चलते हैं, क्या पूछ रहा है हमसे, प्रतिबल पूछ रहा है, स्ट्रेस पूछ रहा है। तो स्ट्रेस निकालना है, स्ट्रेस निकालने के लिए हमारे पास बल दिया था कितना 9 टन अपॉन में एरिया कितना आया था 254.42, तो ये टन ही में पूछा है, टन प्रति mm में, तो कितना आ जाएगा 0.035 टन mm स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सब तो सेम ही है, सब ऑप्शन तो सेम ही है, तो कोई भी ऑप्शन एक सही हो जाएगा। 0.035 टन प्रति mm स्क्वायर आ रहा है आंसर हम लोग का, तो कोई भी एक सही कर लीजिए, ठीक है। इस टाइप से लगाना, आपको स्ट्रेस निकालना था। आगे चलते हैं, कोहेजनलेस सॉइल इज 2013 वाले में भी आया था कि कोहेजनलेस सॉइल है, क्या है, सिल्ट है, सैंड है, क्ले है, तो सैंड हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। फॉर ए ग्रेनुलर सॉइल विथ इंक्रीज वर्ड रेशियो द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, किसी कणिका में मृदा के लिए बढ़ते हुए रिक्त अनुपात के साथ क्रांतिक द्रव्य प्रवणता क्या होती है, डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन कांस्टेंट, इज जीरो। तो फार्मूला क्या होता है बताइए, आई सी इक्वल टू जी -1 1 प्लस ई। तो ई कह रहा है, ई करेगा बढ़ेगा तो आई क्या होगा, घटेगा ना। देखिए अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये बढ़ाओगे तो ये घटेगा ना, आप लोग देख लीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा घटेगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन ए गिवन सॉइल मास टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ टोटल वर्ड्स इज नोन एज, कह रहा है कि टोटल वाटर से टोटल वर्ड को डिवाइड करने पे क्या आता है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन आता है। तो पोरोसिटी वर्ड रेशियो, परसेंटेज वर्ड, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन सही हो जाएगा, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। आगे चलते हैं, मृदा के रिक्त अनुपात और संतृप्तता की डिग्री में संबंध है, तो क्या होता है ई एस इक्वल टू डब्लू जी, तो निकाल लीजिए ई इक्वल टू डब्लू जी अपॉन में यस।
तो कौन सा सही हो जाएगा बताइए? ये तो गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये भी गलत, ये भी गलत। आगे चलते हैं। कह रहा है कि रिक्तता अनुपात दिया गया है। देखिए ऑप्शन, यदि रिक्तता अनुपात 0.67 है, जल की मात्रा 0.118 है और अपेक्षित घनत्व 2.68 है, तो मृदा की संतृप्ति की मात्रा ज्ञात करना है। If water ratio is 0.67, water content is equal to 0.188 and specific gravity 2.68, the degree of saturation soil is, तो निकालना E इक्वल टू कितना दिया है 0.67, आपका W कितना दिया है 0.188 और G कितना दिया है 2.68। तो चलिए अगली स्लाइड में कर लेते हैं। अगली स्लाइड में कर लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारा बताइए? हमारा कैसे हो जाएगा? देखिए, यस आर इक्वल टू W G अपॉन में E इक्वल टू, W का मान कितना दिया है 0.188 इक्वल टू 2.67, G का मान है 68 था ना, 68 अपॉन में E कितना है 0.67। डिवाइड करिए, डिवाइड करेंगे तो आएगा, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, परसेंटेज में निकालना है। तो इक्वल टू कितना आ रहा है, टोटल डिवाइड करिए तो आ रहा है 0.752 इंटू 100 इक्वल टू 75.2%। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो देखिए 75 आया था। आगे चलते हैं। rock having alumina or clay as their major constituent are called, जिन शैलों का मुख्य घटक एलुमिना या मृतिका हो उन्हें कहते हैं सिलिशियस रॉक, एग्रीशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, नॉन ऑफ द एबव। क्या कहते हैं बताइए? क्या वो कहते हैं? ग्लेशियस रॉक कहते हैं। मृदय मतलब मृतिका है ना, इसलिए मृदय शैल कहते हैं। ठीक है। ए स्टोन इज रिजेक्टेड इफ इट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन, उस पत्थर को अस्वीकार कर दिया जाता है जो डैश से अधिक जल का अवशोषण करे। 5%, 10%, 20%, 25%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5%। 5% के बाद उसको रिजेक्ट कर देते हैं अगर उससे ज़्यादा पानी सोखता है 5% से। तो ए टेस्ट टू फाइंड आउट द रेट ऑफ वियर ऑफ द स्टोन यूज्ड इज रोड कंस्ट्रक्शन इज नोन एज, सड़क निर्मित में पत्थर के घिसाव का दर मालूम करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? क्रशिंग टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, एट्रीशन टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट। तो इसके लिए किया जाता है एट्रीशन टेस्ट। ठीक है। ए फर्स्ट क्लास ब्रिक इमर्ज इन वाटर फॉर 24 आवर्स शुड नॉट ऑब्जर्व वाटर बाई वेट मोर देन, प्रथम श्रेणी की ईंट पानी में 24 घंटे डूबा रहने पर कितने प्रतिशत से ज़्यादा पानी अवशोषित नहीं करनी चाहिए? 10, 15, 20, 25। नॉर्मल क्वेश्चन है, 20%। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लाइम इज यूज्ड फॉर प्लास्टिंग एंड वाइट वॉशिंग, निम्नलिखित में से किस प्रकार का चूना प्लास्टर करने और सफ़ेदी करने के लिए प्रयोग किया जाता है? क्विक लाइम, स्लैक लाइम, हाइड्रोलिक लाइम, फैट लाइम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फैट लाइम। फैट लाइम हम चूना कर सफ़ेदी के लिए यूज करते हैं, चूना प्लास्टर और सफ़ेदी के लिए। ये देखिए एक क्वेश्चन बढ़िया है। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। वाटर एवं सीमेंट किससे मिलान हो जाएगा? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट क्या है? डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करता है? तो सबसे फास्ट वो करता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हो जाएगा। ठीक है। फिर सबसे स्लोएस्ट कौन करता है? सी का सी हो जाएगा। फिर उसके बाद स्लो रिएक्शन करता है बी का बी हो जाएगा। और ए का वाटर से क्या होता है? हाइड्रेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन दिख रहा है? ए तो दिख नहीं रहा है, देखिए गलत हो जाएगा। बी दिख रहा है तो बी सही हो जाएगा। ठीक है। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। वह सर्वेक्षण जिसमें पृथ्वी की वक्रता को नज़रअंदाज कर दिया जाता है उस निम्नलिखित में से कहा जाता है? प्लेन सर्वे, जियोडेटिक सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे, एरियल सर्वे। द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज इग्नोर इज नोन एज, क्या कहा जाता है? तो
प्लेन सर्वे कहा जाता है। जब हम उसके कर्वेचर पे ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ प्लेन एरिया रहेगा, छोटा एरिया रहेगा, 260 से ज़्यादा कम रहता है, 260 ज़्यादा रहेगा जियोलॉजिकल सर्वे हो जाएगा, अगर इससे कम रहेगा तो प्लेन सर्वे रहेगा। इंडियन के हिसाब से ये 95 किलोमीटर से कम रहेगा तो प्लेन सर्वे रहता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 30 मीटर मैट्रिक चेन में लिंक की संख्या होती है, तो 30 मीटर में कितनी होती है, 150 होते हैं, और 20 मीटर वाले में कितने लिंक होते हैं, 100 लिंक होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। श्रृंखला सर्वेक्षण सबसे उचित तब है जब चैन सर्वे इज मोस्ट सुटेबल व्हेन ग्राउंड इज फेयरली लेवल एंड ओपन विथ सैंपल डिटेल, एरिया इज स्मॉल इज एक्सटेंड, प्लेन आर रिक्वायर्ड ऑन ए लार्ज स्केल, ऑल ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। देखिए, जो प्लेन सर्वे हम जब चैन सर्वे करते हैं तो वो एरिया समतल होना चाहिए, एकदम समतल, ठीक है, एकदम समतल रहना चाहिए, एकदम समतल, ठीक है ना। एरिया ये स्मॉल, छोटा होना चाहिए, एरिया कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। और लार्ज स्केल का यूज करते हैं, ठीक है, लार्ज स्केल का यूज। लार्ज स्केल कौन सी होती है, जिसका जो RF क्या होता है, बड़ा होता है, वो लार्ज स्केल होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। टेप के खिंचाव अथवा तनाव के कारण शुद्ध निम्न द्वारा निकाला जाता है। करेक्शन फॉर पुल और टेंशन इन ए टेप इज गिवन बाई। तो आप लोगों ने डेल्टा फार्मूला पढ़ा होगा, सो में PL में AE, डेल्टा निकालने का, तो उसी से बना लीजिए। पहले बाद में खींचने के बाद कुछ और हो जाएगा, नॉर्मल जब खींचना तो कुछ और हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला यहाँ पुट कर दीजिए, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए। तो पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे L आ गया, A आ गया, E भी आ गया, यहाँ पे उल्टा हो गया तो ये भी गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी A ही आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब गलत हो जाएंगे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रिज्मेटिक कंपास का अल्पतमांक होता है, कितना होता है, 1 अंश 30 सेकेंड, 1 अंश 30 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। तो क्या होता है, 15 मिनट होता है। देखिए जब ऐसे रहेगा तो अंश होता है, ऐसे रहेगा तो मिनट होता है, अगर डबल रहेगा तो सेकेंड होता है, ठीक है। तो 15 मिनट होता है इसका, ठीक है। आगे चलते हैं। सर्वेक्षण दूरबीन में क्रॉस हेयर कहाँ लगे होते हैं। इन द सर्वेइंग टेलीस्कोप क्रॉस हेयर आर फिटेड इन सेंटर ऑफ द टेलीस्कोप, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आई पीस, फ्रंट ऑफ द आई पीस, फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो फ्रंट ऑफ द आई पीस, ठीक है, इसमें होता है। जैसे आपका दूरबीन है ऐसे, अगर इधर से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, आपकी आँख इधर है, तो यहीं पे क्रॉस हेयर लगा होता है एकदम जस्ट, ठीक है। आगे देखते हैं। टेकोमीटर के लिए योज और गुणक स्थिरांक होता है। फॉर टेकोमेट्रिक द एडेटिव एंड मल्टीप्लाई कांस्टेंट रिस्पेक्टली, ठीक है। क्या होता है, देखिए इसमें F प्लस D इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, और F/I इक्वल टू कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। आगे चलते हैं। किस परीक्षण का उपयोग कि पानी से होकर प्रकाश के गुजरने पर उत्पन्न होने वाले प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। तो ऐसा देखे होंगे PHE में, तो यहाँ पे एक स्केल होती है, उसको पानी में डुबाते हैं, जितनी देर पर नहीं दुखती तो हम टर्बिटी निकालते हैं, ठीक है। तो लाइट पास कराते हैं इधर से, मोमबत्ती जला देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। टर्बिटी, टेम्परेचर होगा नहीं, कलर टेस्ट होगा नहीं, परमिबिलिटी होगा नहीं। पानी में टेम्परेरी हार्डनेस किस पदार्थ के कारण होती है, टेम्परेरी हार्डनेस। तो मैग्नीशियम सल्फेट के कारण, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण, कैल्शियम नाइट्रेट के कारण, कैल्शियम क्लोराइड के कारण। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण टेम्परेरी होती है, इन सब के कारण क्या होती है, परमानेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। डीक्लोरिनेशन ऑफ वाटर इज अचीव्ड बाई एडिंग, क्या कैसे क्या, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम हेक्सा मेटासल्फेट, सोडियम बाई सल्फेट। तो कौन सा यूज करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। द pH वैल्यू ऑफ फ्रेश सीवेज इज यूजली, ताजे सीवेज का pH मान साधारणतः कितना होता है, इक्वल टू 7 के बराबर, 7 से अधिक, 7 से कम, 0। क्या होता है, 7 से अधिक होता है pH मान,
जब ताज़ा होता है तो क्षारीय होता है, फिर बाद में अम्लीय हो जाता है। ठीक है, आइए। सीवेज का विशिष्ट गुरुत्व क्या है? 0, स्लाइटली लेस देन 1, इक्वल टू 1, स्लाइटली ग्रेटर देन 1, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। तो 1 से थोड़ा सा अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, दिया गया है, गिवन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड, क्या हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड कितना? 9 दिया है। ठीक है, और कितना दिया है आपका? फेल्योर हेड कितना दिया है? फेल्योर हेड दिया है आपका कितना दिया है? फेल्योर हेड कितना दिया है आपका? 40 मीटर दिया है। ठीक है, और कैविटेशन कोफिशिएंट कितना दिया है? सिग्मा 0.15। ठीक है, तो कह रहा है टेलरेस लेवल निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है इसको बता देते हैं। फार्मूला होता है H इक्वल टू HA माइनस HM माइनस HS अपॉन में, ठीक है, सिग्मा। तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 40 माइनस 9 माइनस 1 अपॉन में 0.15। तो ये इसमें 10 हो जाएगा, 10 में 40 में से 10 घटा देंगे, 30 आएगा। 30 बटे में 15 30, तो लगभग 200 आ जा रहा है। ठीक है, तो इसका देखते हैं आंसर क्या सही है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक स्थान का वायुमंडल का प्रेशर 74.8 सेंटीमीटर मर्क्यूरी है, तो कॉलम के बराबर मापा जाता है, तो ये प्रेशर निम्न के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा? हमारे पास पहले डेंसिटी निकाल लीजिए पारे की। तो पारे की डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 100 से 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगा ये डेंसिटी इसका। ठीक है, और हमारा कितना निकालना है? हेड निकालना है, तो रो जी एच होता है, रो जी एच। इसको अगली स्लाइड में बता देते हैं। तो हेड निकालना है रो जी एच से, तो हो जाएगा ये, ठीक है, इंटू जी का मान रख दीजिए, इंटू एच कितना दिया है? एच कितना दिया है? एच हमारा दिया है 74 सेंटीमीटर। तो मीटर में बदल दीजिए, तो मीटर में बदल देंगे, दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कितना आ रहा है? 99795.44 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका दाब आ जा रहा है, दाब तीव्रता आ जा रही है। ठीक है, हेड। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जा रहा है? A B C कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जा रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब लग रहा है ख़त्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन हम लेके आएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, जितना हो सके आप लोग सपोर्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप लोग के सपोर्ट से ही चैनल आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।